ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती पार्ट 3। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल है। यह नशा कम है। यह नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे। जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। दिलवाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार, और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है। अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती। ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला न सके। ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है, या समझते हो कि यह बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। यह मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है। हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हो। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो जो बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो। ऐसे बने हो व बन रहे हो। सफलता के सितारे हो व उम्मीदवार सितारे हो। सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को
नकली से असली बना सकते हो। इतना सरल मार्ग कब मिलेगा? कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितनी खुमारी में, कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्वसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुक जाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं, वह किसके आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1971। अगला टॉपिक है निश्चय की विजय है और हिम्मत रखने वालों का बाप दादा और परिवार मददगार है। यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है, वह सदा कायम रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हर एक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती है। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है, उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं। पांव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो। चाहे सृष्टि क्यों न हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली है। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी है। इसलिए गायन है शिव शक्तियाँ। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी है, तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है? अनेक होते भी एक समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाले बनकर जा रहे हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, थ्योरी का पेपर तो सहज होता है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं, वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं, वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो व दूर से देखना पसंद आता है? पास विद ऑनर बनेंगे। यह भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है।
अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जून 1971। अगला टॉपिक है, जैसे बाप में निश्चय पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करो। जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। जैसे पेपर के टाइम पेपर करने के बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। तो ज़्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझाते हैं, सपूत बच्चे हैं, तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। इसलिए हर कार्य में विजय हो, यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। इस कमी को भी कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक। 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में न लाना। क्या कहना चाहिए? अभी जो तीव्र पुरुषार्थी है, उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। वह सदैव अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यह है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जून 1971। अगला टॉपिक है, निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती है। जैसे रेखाओं से लोग जान जाते हैं कि यह क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती है। उसे माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने कारण परख न सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज है, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है ज़रूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100% है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों न हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे देवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो। निश्चय बुद्धि हो,
कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रूप बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे? वह सुख कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते। कुछ समय लगता है। इसमें अधैर्य नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल देता है जब नेचुरल वर्षा होती है। पानी देने से नहीं निकलता, यह भी ड्रामा की नोंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होगी। जब ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई नज़दीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना व नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। अगला टॉपिक है, अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं वही सदाचारी होते हैं। तो हम सदाचारी है, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते। सदैव अचल अडोल हो, ऐसे ही अपनी भट्ठी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी वह सहज योगी नहीं हो जाएंगे। गायन है ना कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल पड़े। पहाड़ का अर्थ क्या है? पहाड़ ऊंचा होता है ना धरती से, तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म व शब्द जो भी है, उसमें अपने को मर्जीवा बनाया अर्थात गले लगाया। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना। पूरे गल कर आए हो व कुछ रख कर आए हो। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। एक अंतर्मुक्ता और दूसरी बाहर से सो करने वाली हर्षित मुक्ता, वह अवस्था है। दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन
नैन चैन से वह उमंग उत्साह दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना, कोई की भी उदासी या उलझन आदि होती है, वह किनारे हो जाती है ना, तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। और अविनाशी स्टैंप लगाई है? अगर अविनाशी की स्टैंप न लगाई तो क्या होगा? दंड पड़ जाएगा। इसलिए यह स्टैंप जरूर लगाना। तो यह सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना? फिर बार बार यह समारोह नहीं मनाना पड़ेगा ना? हाँ, याद के निशाने का मनाना और बात है। जैसे बर्थडे याद निशानी के लिए मनाते हैं ना, तो यह समर्पण प्रतिज्ञा दिवस है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अगस्त 1971। अगला टॉपिक है अमृत वेले निश्चय का तिलक लगाओ। डबल तिलकधारी भी बनना है। डबल तिलक कौन सा है? रोज अपना तिलक देखते हो? अमृत वेले जब ज्ञान स्नान करते हो तो तिलक भी लगाते हो। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक हो तो हो गया। दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है और दूसरा हम विजयी रत्न है। हर संकल्प, हर कदम में विजय, सफलता भरी हुई हो। यह विजय का तिलक विक्ट्री है। तो आप लोगों का तिलक है विजय का और विजयी रूप का। यह डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकधारी बनना है। तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं है। मैं विजयी हूँ, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हिला नहीं सकती। विजय हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने कारण विजय अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं। लेकिन विजय हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। जैसे कोई सीजन की खराबी होती है तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविज़न में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस रीति से अपनी स्थिति की हलचल होने कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। वह होती है सीजन क्लियर। यह है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं व अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, केयरफुल कम होने कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो और इतना ही सफलता अपना पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। नहीं तो न स्पष्ट दिखाई देती है न समीप दिखाई देती है। टेलीविज़न में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना। इस रीति से एक रस स्थिति होने कारण, केयरफुल और क्लियर होने कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। समझा? अगर दोनों से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमजोरी की भाषा होती है
कि क्या करे, यह कैसे होगा, यह भाषा हो जाती है। इसलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 20 अगस्त 1971। अगला टॉपिक है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि की निशानियां। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम में चलना, स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रॉन्ग है, यह हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हो तो नेचुरल हो जाता है। फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया
तो उसको भी सुलटा कर देंगे। यह अथॉरिटी है ना, उतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी। इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना। जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनका सेकंड, थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं, वह सभी बात में फॉलो कर सकती है। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया, वह सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है, जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रखता है कि एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, इसलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है। अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक है। जब आप लोग नज़दीक आएंगे, तब फिर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना, वह दूसरी बात है। लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना, वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे कर के राह सलाह देते हैं ना। ऐसे स्टेज को देखना है कितना नज़दीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं यह राइट है व रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेज फुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण, एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है, जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1972। अगला टॉपिक है 100% निश्चय बुद्धि, अर्थात निश्चित विजयी और निश्चिंत। अपनी स्थिति का वर्णन अन्य आत्माओं द्वारा गायन के रूप में सुनते हो ना। अपने चैतन्य रूहानी रूप का, चरित्रों का यादगार भी देख रहे हो। यह सभी देखते हुए
सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या यह समझते हो कि यह मैं ही तो हूँ? ऐसे अनुभव करते हो? वह यह समझते हो कि यह यादगार किन विशेष आत्माओं के है? जैसे साकार रूप में यह निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी कि यह मैं ही तो हूँ। ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनते हुए व गुणों का गायन सुनते हुए वह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजा रहे हैं और अभी अपने पार्ट का यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखे। यूं तो देखते सभी हैं, लेकिन स्मृति तो नहीं रहती है ना। सिर्फ आप आत्माओं का ही पार्ट है जो इस स्मृति से अपनी यादगार को देखते हैं। तो स्मृति से अपनी यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए? कोई ने बताया, विजय तो हो ही। विजय का तिलक लगा हुआ है। जैसे गुरुओं पास व पंडितों के पास जाते हैं तो वह तिलक लगाते हैं। यहाँ भी आने से ही, बच्चे बनने से ही पहले स्वस्मृति द्वारा सदा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा लग ही जाता है। इसलिए पंडित भी तिलक लगा देते हैं। सभी रस्म ब्राह्मणों द्वारा ही अब चलती है। ब्राह्मणों का पिता रचयिता तो साथ है ही, बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध कर देता है। बलिहार जाने वालों की हार नहीं होती है। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं, अथवा जो सुनाया खुशी, मस्ती, नशा व निशाना सभी हो जाता है। यह सभी बातें गायब होने के कारण निर्बलता है। विस्मृति के कारण असमर्थी, तो स्मृति से समर्थी आने से सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वस्मृति में रहने वाला जो सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा, उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता। निश्चय ही है जो ऐसे निश्चिंत सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी? उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी? निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, विजय हमारे निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा? जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना। कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कैसे कहेंगे? 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत, विजयी और निश्चिंत। अब इससे अपने आप को देखो कि 100% सभी बातों में निश्चय बुद्धि है। सिर्फ बाप में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाप में निश्चय बुद्धि
साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि होना, उसमें संशय की बात नहीं, सिर्फ एक में पास नहीं होना है। अपने आप में भी इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ और साथ साथ ड्रामा के हर पार्ट को भी इसी स्थिति से देखे कि हर पार्ट मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। जब यह तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता, क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती। क्यों के पीछे क्यों लगती है, तो क्यों में भक्त ठहरते ज्ञानी नहीं। आपके आगे तो क्यों लगनी है ना, क्यों में इंतज़ार करना होता है। इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई। इंतज़ार की घड़ियाँ हैं भक्तों की। ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियाँ, मिलन की घड़ियाँ। ऐसे निश्चय बुद्धि हो ना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं की यादगार यहाँ ही दिखाई हुई है। अपनी यादगार देखी है, अचल घर देखा है, जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार है। उन्हों के आगे माया कब वार नहीं कर सकती। ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। बच्चे बन गए तो बच गए, बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुर बनाने लिए ही भेजते हैं, हार खाने लिए नहीं, खेल खेलने लिए नहीं। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक है, जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1972। ओम शांति।